नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा के बाद मिशन महाराष्ट्र पर हैं राहुल गांधी। जी हां, कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और शनिवार को वोटिंग होगी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को यानी कि आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। शुक्रवार को राहुल गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर का दौरा करेंगे और यहां पर वो छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। और आपको बता दें कि यह प्रतिमा बवाड़ा के भगवा चौक पर बनाई गई है और पिछले महीने ही महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा ढहने के बाद विवाद हो गया था और बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया था और कितनी फजीहत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बीजेपी सरकार के उस मुद्दे पर, वो तो आपको पता ही होगा। और चलेंगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस पे। और आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने भी बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर इस मुद्दे को लेकर खूब निशाना साधा था। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और माना जा रहा है कि राहुल गांधी के दौरे से ही कांग्रेस का चुनावी अभियान आज से शुरू हो जाएगा। शनिवार को भी राहुल गांधी महाराष्ट्र में ही रहने वाले हैं और इस दौरान वो 5 अक्टूबर को संविधान बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के कोल्हापुर से चुनावी अभियान की शुरुआत के पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि साल 1902 में पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण देने का काम साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में अपने शासन के दौरान किया था। ऐसे में राहुल गांधी यहां से आरक्षण को लेकर के भी बड़ी बात जो है वो कुछ कह सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही राहुल गांधी को लेकर के आरक्षण को लेकर के काफी मुद्दा बनाया गया था और हो सकता है कि राहुल गांधी अब यहाँ पर उन बातों की जो है एक तरीके से जवाब देते नजर आए। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस पार्टी को टिकट के लिए हजारों आवेदन मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस को राज्य भर में 1500 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं और महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और एनसीपी और शिवसेना में जो शरद पवार की एनसीपी और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसमें टूट के बाद कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व महाराष्ट्र में बढ़ा है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया और माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटों पर लड़ सकती है। ये भी एक बड़ी बात सामने निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में 13 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में अब कांग्रेस को उम्मीद है कि वो विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती। महाराष्ट्र में सीएम के पद पर भी कांग्रेस की दावेदारी इस बार मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस बड़ी पार्टी बन के उभरी है उसके हिसाब से नाना पटोले भी इन दिनों फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जो राहुल गांधी का दौरा है इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं और खास तौर पे क्योंकि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन को ये पता है कि जो सिंधुदुर्ग में जो घटना घटी थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढही थी, उसके बाद कितनी फजीहत जो है वो महायुति सरकार और बीजेपी की सरकार की हुई थी, क्योंकि 7 से 8 महीने के भीतर ही वो प्रतिमा गिर गई। और बड़ी बात ये रही क्योंकि इस प्रतिमा के उद्घाटन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे और तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे एनडीए गठबंधन की तरफ से कि चुनाव को देखते हुए प्रतिमा को तैयार किया गया, जल्दबाजी में बनाया गया और जिस एक्सपर्ट को दिया गया था वो इसका एक्सपर्ट उसको नहीं था। कई सारे घपलों की बात भी सामने आई और इन सब मामलों को लेकर के जो एनडीए गठबंधन उन्होंने जबरदस्त तरीके से महायुति सरकार की घेराबंदी महाराष्ट्र में की और देखा गया कि इस घेराबंदी को देखते ही जो एनडीए के नेता हैं वो समझ गए थे कि मामला संवेदनशील है और तुरंत माफी मांगने में ही भलाई। और कई सारे नेताओं को हमने देखा कि महाराष्ट्र के सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, चाहे वो देश के पीएम हो, सबने एक एक करके इस मामले पर जो है वो माफी मांगी। और उसके बाद हमने देखा कि एनडीए गठबंधन की तरफ से बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, जूता मारो आंदोलन भी किए गए, बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था दोस्तों ये मामला। और उसके बाद अब राहुल गांधी जब महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं तो देखिए शुरुआत भी उसी से हो रही है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू का अनावरण करके, उनके प्रतिमा का उद्घाटन करके जो है वो शुरुआत किया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कोल्हापुर कोल्हापुर जगह है वहां पर खासतौर से ये माना जा रहा है कि वहां से कांग्रेस जो है महाराष्ट्र के इंटीरियर में खासतौर से अगर बात कर ले अलग अलग हिस्सों में, तो महाराष्ट्र को इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस की जहां से सीटें नहीं आनी थी वहां से भी वो सीटें जीत करके लेकर के आए हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी का जो दौरा है महाराष्ट्र का, इससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ने वाला है और एनडीए गठबंधन को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा भी पहुंचेगा। हमने देखा कुछ दिनों पहले ही हरियाणा में राहुल गांधी जो है वो लगातार जो है वो रैली कर रहे थे, विजय संकल्प यात्रा भी उन्होंने निकाली और खासतौर से उन जगहों पर वो गए जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है।
और इसी तरह की शुरुआत महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि वो पहुंचते ही सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू से जो अनावरण से वो शुरुआत करेंगे और उसके बाद आगे अन्य जगहों पर भी जाने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा चुनावी बिगुल जो है वो लग रहा है कि वो फूका जाना है और सभी को इंतजार है कि जब वहां पहुंचकर जब राहुल गांधी संबोधन करेंगे तो जाहिर सी बात है, इस बात का पूरा पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार आरक्षण पर राहुल गांधी बहुत कुछ बोलने वाले हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में आरक्षण को लेकर के एक बयान दिया था और लिखा था कि जब तक कहा था कि जब तक सब कोई समान हो जाएगा तब तक कांग्रेस जो है वो आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी। ऐसा कुछ बयान दिया था जिसको बीजेपी के नेताओं ने जो है वो तुरंत जो है वो पकड़ा और उसका मुद्दा बनाया। और हालांकि बाद में कई बार कांग्रेस के नेताओं से ये कहा गया, कांग्रेस के नेताओं ने सफाई दी कि राहुल गांधी का पूरा बयान जो है वो नहीं सुना गया और इसका जो है वो विवाद बनाया जा रहा है। और लगातार बीजेपी के नेताओं ने घेराबंदी की और अब ऐसे में जब महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं राहुल गांधी तो माना जा रहा है कि अब आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी सब कुछ जो है वो बोलने वाले हैं, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं और खास तौर पे महायुति सरकार बीजेपी की सरकार पर निशाना भी साधने वाले हैं। तो इस दौरे को बहुत ही ज्यादा खास जो है वो माना जा रहा है। और इसके अलावा हम बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी की हमने रैलियां देखी है हरियाणा में, उसके बाद वो दिल्ली में भी थे जहां भी वो जाके संबोधन कर रहे हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पर वो वायरल हो जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम जलेबी की बात करें तो जलेबी वाला भी भाषण आपने देखा होगा, संबोधन उनका, कि जहां से उन्होंने गाड़ी रुकाई और उन्होंने बताया कि मैं जलेबी देखा मैंने, हालांकि जलेबी मैं नहीं खाता हूँ लेकिन प्रियंका को पसंद है, तो मैंने प्रियंका को फोन किया और मैं उनको मैसेज किया और उनसे पूछा तो उनके लिए भी जलेबी बनवाई। तो खाने पीने की चीजों के सहारे ही लेकिन राहुल गांधी बहुत सारे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं देश की जनता को और साथ ही साथ जो विपक्षी दल है उन पर निशाना भी साध रहे हैं। तो ये जो एक यूनिक तरीका है वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है और हमने देखा कि इस चीज को लेकर के जो विपक्षी दल है उन्होंने राहुल गांधी को घेरने की भी कोशिश की। लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि इसी तरीके के जो बयान है राहुल गांधी के, जो हल्के फुल्के तरीके से जो जोड़ करके, जैसे मिठाई का मैंने एग्जांपल दिया, तो ये वायरल होने वाला जो है एक तरीके से भाषण था, संबोधन था, जो भी वायरल हुआ भी है। तो राहुल गांधी बखूबी समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और किस संदर्भ में कह रहे हैं। ये बखूबी इन दिनों राहुल गांधी के वक्तव्य में, उनके संबोधनों में नजर आ रहा है। और इसीलिए ठीक नवंबर में जो है वो चुनाव है महाराष्ट्र में और उससे पहले अक्टूबर में राहुल गांधी का ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे लगातार जो है वो रैलियां कर रहे हैं और इसी बीच राहुल गांधी का महाराष्ट्र में आना ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा एनडीए गठबंधन को मजबूती देगा। तो फिलहाल इंतजार है राहुल गांधी का संबोधन का और तमाम उनकी जो रैलियां होंगी तो क्या कुछ खबर निकल के आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।